सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 13 जहाँ पहिया है, जो पी साईनाथ द्वारा लिखित कहानी है। उसमें हम लोग कुछ अंश पढ़े। उसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके थे, आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट पढ़ने के पहले हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे हमारा कठिन शब्द है गिने चुने। गिने चुने का अर्थ होगा अत्यंत कम। आगे देखेंगे दिक्कत, दिक्कत यानी परेशानी। आगे देखेंगे पहलू यानी गुण दोष की दृष्टि से कोई पक्ष। और आपका अंतिम जो कठिन शब्द है वो है आत्मसम्मान यानी अपनी इज्जत। तो ये हमारा कठिन शब्द है। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि पहले जो कहानी हम पढ़ रहे दूसरे पार्ट में पढ़े थे, तो क्या औरतों को उससे क्या निहितार्थ हुए, क्या उसमें आर्थिक लाभ हो रहे हैं, क्या अर्थ छिपा हुआ है साइकिल चलाने में। तो इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की महिलाएं अगल बगल गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में भी जो समय उनका नष्ट होता था, व्यय होने वाला समय उनका समय बच जाता, व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या था, इसमें इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। आगे देखेंगे कि तीसरा क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो तीसरे इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं साइकिल की वजह से। ये और भी ज़्यादा इलाकों में जा पाती है क्योंकि समय की कमी हो जाती है, समय कम लगता है उन्हें अपने काम को करने में। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए खुद कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाते हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। तो जिनके पास अभी भी साइकिल नहीं है वे अब भी अपने घर के पुरुषों पर निर्भर हैं और अपने बच्चों के कार्यों में, काम में, अपने घर के काम में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। लेकिन अब जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो बिना किसी परेशानी के वे सारे कामों को बड़े ही आसानी से अपने आज़ादी के साथ कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अब सारी महिलाएं अपने बच्चे को लाने ले जाने, सामान लाने ले जाने, अपने व्यापार के लिए या अपने बच्चे को अगर उससे भी परेशानी है तो अपने काम पर पीछे अपना सामान लाते हैं और साथ में अपने बच्चे को भी लेकर युवा पीढ़ी की जो महिलाएं हैं वह रास्तों पर, सड़कों पर दिखाई देने लगी। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। अन्य सारे पहलुओं पर ध्यान के साथ साथ आर्थिक पहलू पर भी बल दिया जा सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि आर्थिक पहलू पर ही विशेष बल दिया जाए, बल्कि जितने भी पहलू हैं वे सारे महत्वपूर्ण हैं और वे उन सारे पहलुओं पर वे काम करना उन्हें आसान हो गया। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। साइकिल के कारण, साइकिल सीखने के कारण जो भी महिलाएं थीं उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना जगी, अपने स्वयं की इज्जत के, सम्मान की भावना पैदा हुई, क्योंकि उन्हें किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं, फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं
कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था, लेखक कहते हैं। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। फातिमा बताती है कि मेरे पास अभी उतना पैसा भी नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी आज़ादी के लिए और अपने आप को स्वतंत्र पाने के लिए और अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए वो भाड़े पर पैसे देकर साइकिल लेती हैं। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। लेखक पी साईनाथ जी कहते, एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जिस जगह की यह बात है, पुडुकोट्टई की बड़ा ही गरीब जगह है और वहाँ के लोग रूढ़िवादी भी हैं। ऐसे पृष्ठभूमि वाले जगह के लिए औरतों के लिए साइकिल चलाने जैसा नहीं बल्कि हवाई जहाज उड़ाने जैसा उपलब्धि प्राप्त हुई। उन्हें अनुभव हुआ क्योंकि वे स्वतंत्र और आजाद हो गई थी। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। लेखक कहते हैं कि जो हंसना चाहते वे हंसे, लेकिन वे अब महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाएं अब आजाद हो चुकी थी, स्वच्छंद हो चुकी थी और वे आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उन्हें किसी पर निर्भर होने की अब कोई जरूरत नहीं थी। वे अपने हर कार्य को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही बारीकी से अपने दिमाग को, अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने कार्य का अंजाम देती थी, अपने कार्य को कर लेती थी। तो पी साईनाथ द्वारा रचित लिखित यह कहानी जहाँ पहिए है आज यहीं समाप्त होता है।